पुरुष यीशु मसीह को अपने मुंह से प्रभु मानेगा, उद्धार वो पाएगा, संतान ईश्वर का होगा। जो पुरुष यीशु मसीह को अपने मुंह से प्रभु मानेगा, उद्धार वो पाएगा, संतान ईश्वर का होगा। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। आप प्रफुल्ल दास नरसन थॉमस मुंबई से वजन से बांटा जाएगा। प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। शुभ संदेश की हमारे सारे श्रोताओं को एक और बार स्वागत और नमस्कार। थोड़ी देर के हमारे मनन के लिए आइए पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार 11वां अध्याय उसका 25 और 27 पदों को। मैथ्यू गॉस्पेल चैप्टर 11, 25 and 27। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ कि तूने ये बातें ज्ञानियों और बुद्धिमानों से छिपाकर रखी और बच्चों पर प्रकट की है। 27, मेरे पिता के द्वारा मुझे सब कुछ सौंपा गया है। पिता के अतिरिक्त पुत्र को कोई नहीं जानता, ना पुत्र के अतिरिक्त पिता को कोई जानता है, या वही जिस पर पुत्र उससे प्रकट करना चाहता है। प्यारों, बहुत ही महत्वपूर्ण बुनियादी आध्यात्मिक सच्चाइयां इन वचनों में हम देख सकते हैं। बहुत ही छोटे शब्दों में मैं आपके सामने इन बातों को रखना चाहता हूँ। सबसे पहले वो 27 पद को आप फिर से देखिए। यीशु मसीह कहते हैं, पिता के द्वारा मुझे सब कुछ सौंपा गया है। पिता के अतिरिक्त पुत्र को कोई नहीं जानता, ना पुत्र के अतिरिक्त पिता को कोई जानता है। यहाँ कई बातें हम देख सकते हैं। यीशु मसीह बोलते हैं कि पिता परमेश्वर को कोई नहीं जानता, पुत्र जानते हैं। पुत्र को कोई नहीं जानता, पिता जानते हैं। या पिता पुत्र के बीच में जो जानकारी है, संबंध है, एकदम अटूट है, एकदम अनोखा है, क्योंकि पिता और पुत्र, जैसा और कहीं कहा, एक ही है। और पिता और पुत्र को पहचानने के लिए और लिखा है, पुत्र जिस पर वो प्रकट करे। मतलब पिता को पहचानने के लिए पुत्र ही हो सकता है, पुत्र को पिता ही पहचानते हैं, लेकिन पुत्र को पिता परमेश्वर ने अधिकार दिया है कि वो उनके पास आने वालों, जिसके ऊपर पुत्र को प्रसन्नता होता है, उनको प्रकट कर देने का। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर पिता परमेश्वर पुत्र को पहचानने के लिए प्रभु ही हमारी आंखें खोलना है, प्रभु ही हमें सहायता करना है। ये एक बहुत ही बुनियादी सच्चाई है। परमेश्वर अपने आप को जब तक प्रकट कर नहीं देगा, तब तक हम परमेश्वर को नहीं पहचानेगा। परमेश्वर का व्यक्तित्व के बारे में और परमेश्वर के कार्यों के बारे में, परमेश्वर के मांग या सिद्धांत के बारे में जानकारी मिलना है, परमेश्वर ही हमें मदद करना पड़ता है। पहली बात। दूसरी बात, तो 25वां पद में हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह बोलते हैं, पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ। हमारा परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु है, सारा ब्रह्मांड का प्रभु है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, परमाधिकारी, सर्वाधिकारी परमेश्वर है, जिसके नियंत्रण और जानकारी के बाहर कुछ नहीं होता है। ये हमें बहुत तसल्ली देता है, क्योंकि आज हमारे चारों तरफ जो भी होता है, हमारे चारों तरफ हमारे देश में जो भी होता है, हर एक बातों के ऊपर परमेश्वर पिता का नियंत्रण है। उसके जानकारी, उसका अनुमति के बाहर कुछ नहीं होता। ये हमें मजबूत करते हैं, तसल्ली देते हैं और हमें चेतावनी भी देना चाहिए। सब कुछ परमेश्वर के नजर में है, नियंत्रण में है। तीसरी बात, 25 पद का ही आगे हम पढ़ते हैं, तूने ये बातें ज्ञानियों और बुद्धिमानों से छिपा कर रखी।
ये बातें मतलब आध्यात्मिक सच्चाइयां जो प्रभु यीशु मसीह लोगों के सामने रखा, जो आध्यात्मिक सच्चाइयां परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के नियमों के बारे में, परमेश्वर का महान कार्य के बारे में, ऐसे आध्यात्मिक या धार्मिक बातें जो है यीशु मसीह बोलते हैं तूने ज्ञानियों और बुद्धिमानों से छिपाया। ज्ञानी और बुद्धिमान कौन है? ज्ञानी और बुद्धिमान वे है जो अपने ज्ञान में, बुद्धि में, अपनी शक्ति और ताकत में दावा किया या विचार किया कि हम परमेश्वर को हम खुद पाएंगे, हम खुद अपना प्रयास से मुक्ति पाएंगे। अपनी बुद्धि में और क्षमता में कोशिश करके ईश्वर को पाने का जो प्रयास करते हैं, उनको, उनके सामने परमेश्वर आध्यात्मिक बातें छिपाते हैं। ऐसे लोग परमेश्वर की बातें सुनने के लिए इच्छुक नहीं है, क्योंकि वो सोचते हैं, वो बोलते हैं कि हमको मालूम है कि बुद्धिमान है। रोमियो की पत्री में पहले अध्याय में इस प्रकार प्रेरित पौलुस लिखते हैं, मनुष्य बुद्धिमान सोचकर क्या किया। मैं आपके सामने जल्दी पढ़ता हूं। रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, 22-23 पढ़ता। बुद्धिमान होने का दावा करके वे मूर्ख बन गए। उन्होंने अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नश्वर मनुष्य, पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्ति की समानता में बदल डाला। मनुष्य बुद्धिमान है समझकर, सोचकर क्या किया? जीवित महान परमेश्वर को, अविनाशी परमेश्वर को पक्षियों, चौपाए, रेंगने वाले जंतुओं की मूर्ति की समानता में बदल डाला। ऐसा हम पढ़ते हैं। यारों, जो सोचते हैं, अपनी बुद्धि से, ज्ञान से परमेश्वर को पहचान सकते हैं, वे कभी भी सचमुच में ईश्वरीय सच्चाइयां नहीं पहचान सकते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि हम जानते हैं। वो प्रभु की इच्छा को समझने के लिए, पालन करने के लिए तैयार नहीं। उनको परमेश्वर समझाता भी नहीं, बताता भी नहीं। अब और तीसरी चौथी बात यीशु मसीह 25वें पद का अंतिम भाग में कहते हैं, बुद्धिमानों और ज्ञानियों से छिपाकर देखी और बच्चों पर प्रकट किया। ये बच्चा कौन है? एक बच्चा, वो नहीं समझते है, वो निर्बल है, वो हेल्पलेस है, वो दूसरों पर भरोसा रखता है। एक बच्चे के समान मतलब नम्रता के साथ परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए, मुझे मालूम नहीं, मैं नहीं जानता, मैं कंगाल हूं, मैं लाचार हूं, कबूल कर कर जो प्रभु के पास आएगा, उनको परमेश्वर आध्यात्मिक सच्चाइयां सिखाते हैं। ये आज भी सच है, हमेशा सच है। कुरिन्थियों की पत्री में प्रेरित पौलुस इस प्रकार कहते हैं, पहली कुरिन्थी पहला अध्याय का 26वां पद, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने पर तो विचार करो कि शरीर के अनुसार तुम्हें से ना तो बहुत बुद्धिमान, ना बहुत शक्तिमान, ना बहुत कुलीन बुलाए गए। 27, परंतु परमेश्वर ने संसार के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने संसार के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। 28, परमेश्वर ने संसार के निकृष्ट और तुच्छों को, वरन उनको जो है भी नहीं, चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। यारों, परमेश्वर की वचन की सच्चाई वे लोग समझते हैं जो अपने आप को नम्र करते हैं, दीन मानते हैं, आत्मिक रूप से कंगाल महसूस करते हैं। हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर ने हमारे ऊपर दया किया। जब हम अपनी कमजोरी को, अज्ञानता को, निर्बलता को कबूल किया, प्रभु हमें हमारी आंखें खोला। हमारे चारों तरफ कितने सारे बुद्धिमान ज्ञानियां हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वे नहीं समझते हैं। आज हमारे देश की हालत यह है, मसीह लोग इतना पीड़ा अनुभव कर रहा है, मसीह लोगों को सता गया है। बड़े बड़े ज्ञानियां ये बातें नहीं समझते हैं। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ, सुसमाचार की शक्ति नहीं समझते हैं। प्रार्थना करें, प्रभु हमारी आंखें खोले, प्रभु हम सबको मदद करें। नम्रता के साथ, आज्ञाकारिता के साथ प्रभु के सामने एक अपने आप को समर्पण करते हुए आगे जीने के लिए प्रभु में सहायता करें। प्रभु के नाम की महिमा।